मैं इस सदन में सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में नहीं बल्कि उस गवर्नेंस मॉडल के सपोर्ट में खड़ी हुई हूँ जो देश में डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। सर, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आज हम एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो है कंटिन्यूस इलेक्शंस। कभी लोकसभा, कभी स्टेट इलेक्शंस, कभी बाई इलेक्शंस। हम लगभग हर साल इलेक्शन मोड ऑन में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है गवर्नेंस को। सर, अगर मैं फैक्चुअल डेटा की बात करूं तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का खर्चा आया था 10,000 करोड़, और उसके बाद अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट्स का एक्सपेंडिचर ऐड करूं तो 60,000 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्चा आया था। रिसेंट की बात करूं तो 2024 में 1.35 लाख करोड़ का खर्चा आया। ऑनरेबल स्पीकर सर, जब देश लगभग हर साल इलेक्शन मोड्स में रहता है तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन है उसमें प्रॉब्लम आती है, वेलफेयर स्कीम्स की एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में प्रॉब्लम आती है। एक स्ट्रांग गवर्नमेंट को इफेक्टिव होने के लिए पूरा 5 ईयर विंडो मिलना चाहिए काम करने का, जो कि नहीं मिलता। कभी आचार संहिता, कभी इलेक्शंस, कभी कुछ। वन नेशन वन इलेक्शन इसी विजन को सपोर्ट करता है कि हम मिनिमम पॉलिटिक्स और मैक्सिमम गवर्नेंस पे काम करें। ऑनरेबल स्पीकर, ये आइडिया नया नहीं है, पहले भी इंडिपेंडेंस के इनिशियल ईयर्स में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ था, जब भी डेमोक्रेसी की स्टेबल थे हमारे स्टेट्स। आज जब देश टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, एस्पिरेशनल है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, तो हम लोग गवर्नेंस को उतना ही स्ट्रीमलाइन और मॉडर्न क्यों नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नीड इन्फॉर्म्ड वोटर्स, नॉट एग्जॉस्टेड वोटर्स। कुछ साथी कहते हैं कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर होगा। मैं रिस्पेक्टफुली कहना चाहूंगी, फेडरलिज्म इलेक्शन की डेट से ही कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने से होता है। स्टेट्स अपने इश्यूज उठाती रहेगी, रीजनल लीडर्स अपनी आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन ये देश एक क्लियर नेशनल विजन के साथ चलना है। माला जी, आप कंक्लूड करें। एक मिनट। ऑपोजिशन कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स है। सर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। नेशनल इंटरेस्ट के लिए पहले भी अमेंडमेंट्स हुए। वन नेशन वन इलेक्शन एक पॉलिटिकल शॉर्टकट नहीं है, ये एक विजनरी रिफॉर्म है जो स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर आएगा। आज मैं एक गली की, एक शहर की, एक राज्य की बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं पूरे देश भर की बात कर रही हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन कोई पार्टी एजेंडा नहीं है, ये नेशनल एजेंडा है। मैं पूरे सदन आप नहीं बैठे, मैं पूरे सदन करती हूँ कि हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेशन फर्स्ट अप्रोच के साथ रिफॉर्म को देखना चाहिए। इसलिए मैं पूरा समर्थन करती हूँ वन नेशन वन इलेक्शन का।